कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और जब राह सुख की नहीं होगी तो मंजिल सुख की कैसे मिलेगी। स्वयं को सोचना है, स्वयं को विचारना है कि आखिर मैं सिर्फ सुख चाहता रहूंगा, सुख मांगता रहूंगा या कभी सुख के रास्ते पर चलूंगा भी। जो लोग सुख के रास्ते पर चलते हैं उन्हें थोड़ी दूर चलने के बाद, उन्हें आधी दूर चलने के बाद सामने सुख का महल दिखाई देने लगता है। सही रास्ते पर चलो तो दिखेगा। हम कई बार यात्रा पर गए हैं और जहां की यात्रा पर जाते हैं, जैसे जैसे आप उस क्षेत्र के, उस तीर्थ के निकट होते हैं, दूर से ही वो शिखर, वो पहाड़, वो पर्वत, वो मंदिर, वो कलश, वो ध्वजा दिखाई देने लगती है। आपको यदि दूर दूर तक सुख नहीं दिख रहा है तो मतलब है आप अभी सुख के रास्ते पर नहीं है। मुझे तो इस तरफ देखता हूं तो सुख दिखता है, इस तरफ देखता हूं तो सुख दिखता है, इस तरफ देखता हूं तो सुख दिखता है, पीछे देखता हूं तो सुख दिखता है, ऊपर देखता हूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मैं मुनि क्या बना, सुख के सागर के बीच में आकर के खड़ा हो गया। जहां देखता हूं वहां पर सुख ही सुख दिखलाई देता है, चारों तरफ वही है, आनंद ही आनंद है। साथियों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद नहीं तो 7 साल बाद, 7 साल बाद नहीं तो 7 जन्म बाद तुम्हें सुख के लिए जो रास्ता मैंने अपनाया है वही अपनाना पड़ेगा, 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 यह निश्चित है, क्योंकि इसके अलावा सुख का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तुम जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है नहीं। एक व्यक्ति ने ताजमहल के बारे में सुना। उसे ये बताया गया कि दुनिया का अजूबा है ताजमहल, और यदि तुमने हिंदुस्तान में, भारत में रहते हुए ताजमहल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। उसने कहा कि भाई देख लेंगे यदि ऐसी चीज है तो, लेकिन बताओ तो सही कि ताजमहल है कहां। बताने वाले ने कहा कि ताजमहल आगरे में है। बोले आगरा है कहां? बोले आगरा उत्तर प्रदेश में है। जाने का साधन संसाधन क्या है? बोले कुछ नहीं, सीधे कोटा जाओ, ट्रेन में बैठो, आगरा पहुंच जाओ। क्या बात? बोले हाँ। बोले बस ये पक्का रहा कि ये साल खत्म होने के पहले मैं आगरा जाकर के ताजमहल देखूंगा ही देखूंगा। और वह व्यक्ति निर्णय निश्चय कर लेता है, पैसे इकट्ठा करता है, गांव का आदमी था, पैसे इकट्ठे किए, उसे लगा कि हाँ इतने में तो अपन ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंच जाएंगे। टिकट ली, झालावाड़ से कोटा की ट्रेन में बैठा, कोटा पहुंच गया। कोटा में जाने के पश्चात वो आगरे की ट्रेन में बैठा, चला।
रात का समय था, पुराना जमाना था, चारों तरफ ज्यादातर सन्नाटा रहता था। रेलवे स्टेशनों पर भी एकदम सन्नाटा पसरा रहता था, ना ज्यादा लाइटिंग होती थी, ना ज्यादा तामझाम होता था। आजकल तो दिन में जाओ रात में जाओ, सारे स्टेशन एकदम जगमगाते हुए रहते हैं। समझ में ही नहीं आता, ट्रेन पर ट्रेन होती है, लोग पर लोग होते हैं, भीड़ ही भीड़ होती है। पहले के समय में ऐसे थोड़ी कि एक एक स्टेशन पर 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 प्लेटफार्म होते हो। सीधे ट्रेन आती थी, रुकती थी, चली जाती थी। वो भी बेचारा ट्रेन में बैठा और जा रहा है। रात का समय तकरीबन 2-2:30 बजे होंगे कि वह टिक करके सो रहा था कि अचानक पड़ोसी की नींद खुली, और खुली तो उसे नींद आए ना। उसने कहा क्या करे, चलो रेडियो सुनते हैं। पहले के समय में रेडियो ही साधन था। जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता था वो रेडियो ट्रांजिस्टर खरीद लेते थे और ऐसे निकलते थे कि जैसे धैर्य के गांव के सबसे रईस आदमी यही हो, इसके पास ट्रांजिस्टर। और जिनके घर में बड़ा बाला होता था वो तो ऐसे सुबह आवाज चालू करता था कि घर में बजता था, इनके पूरा मोहल्ला सुनता। ऐसा रेडियो का जमाना। तो बस उसने रेडियो ऑन किया, रेडियो के बीच में आवाज आई, ये आकाशवाणी आगरा है। क्या आवाज आई? वो बेचारा नींद में था, उसने सुना ये आगरा है, आकाशवाणी ये आगरा है। उसने सुना, एकदम से नींद खुली, घबरा करके उठा, अपना झोला उठाया, देखा किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन रुकी थी। उसने गहरी सांस ली, कहा कि भगवान तूने बचा लिया कि मुझे सही टाइम पर नींद खुली। वह सीधे उस स्टेशन पर उतर गया और ट्रेन आगे चली। एकदम सन्नाटा, देखा कि कोई नहीं। एक साइकिल रिक्शे के पास गया, वहां जाकर के देखा कि साइकिल रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति उस पर ही सो रहा है। उसने उठाया, बोले भाई उठो। इतनी रात? बोले क्या बात है? क्या बात है? ताजमहल देखने आया? रिक्शा वाला सिर खुजाता है, क्या बोल रहा है? बोले क्या? बोले ताजमहल देखने आया हूं, चल बिठा मुझे और ताजमहल ले चल। उसे लगा कि मेरा कौन सा पुण्योदय जागृत हो गया कि रात में कोई एक उल्लू कपट्ठा आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया। इस छोटे से गांव में ताजमहल दिखाएगा था? अरे बिल्कुल बैठो साहब, लेकिन 50 रुपए लगेंगे। उसे लगा कि बाप रे 50। बोले हाँ, ताजमहल है कोई छोटी मोटी चीज है क्या? पास में थोड़ी, कम से कम अपने को वहां जाने में पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? बोले हाँ 2 घंटे। उसे कहा दिए भाई 50 रुपए। 50 रुपए से बाने ने लिया, उसे बिठाला और रात भर उसने पूरे गांव की रंग परिक्रमा लगाई। गांव था छोटा सा, गलियों में घूमता रहा। बोले बहुत दूर है ताजमहल? बोले हाँ, भाई छोटी मोटी चीज है क्या? बहुत दूर। जब देखा उसने कि 4:30-5 बजने वाले, इसको घुमाते घुमाते टाइम हो गया, अभी लोग जाग जाएंगे और किसी ने बता दिया तो मेरे तो सारे के सारे 50 रुपए चले जाएंगे। उसने कहा कि बस सब सही मौका है, लोगों के उठने के पहले इसे उतार देना चाहिए। उसने कहा बस उतर जाओ। बोले कहाँ ताजमहल? अरे उतर तो सही, पहले निकाल मेरे 50 रुपए। उसने 50 रुपए दिए। बोले अब बता? बोले इस रास्ते से सीधे चले जा। बोले अच्छा। बोले फिर उसके बाद दाएं मुड़ जाना। बोले फिर उसके बाद फिर सीधे जाना। बोले फिर उसके बाद दाएं बाएं मुड़ जाना। बोले फिर सीधे जाना। बोले फिर उसके बाद दाएं मुड़ जाना, ताजमहल मिल जाए। ये तो बढ़िया है। कहा भाई धन्यवाद कि तूने मुझे ताजमहल के पास रास्ते में छोड़ दिया है, अब मैं चला जाऊंगा, तू जा। वो तो भागा, 50 रुपए मिल गए उसको। ये सीधे गया, फिर जैसा कहा गया था दाएं मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर दाएं मुड़ा, लेकिन ताजमहल नहीं मिला। ताजमहल नहीं मिला, लेकिन उसे उसका दोस्त मिल गया।
उसने कहा तू यहां? बोले मैं तो यहां, लेकिन तू यहां? बोले हाँ मैं यहां। जब तू यहां हो सकता है तो मैं नहीं हो सकता है? बोले हो तो सकता है, लेकिन कैसे? अरे यार क्या बात, घंटे भर से ताजमहल ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। क्या कहा? घंटे भर से ताजमहल ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। सामने वाले ने एक चाटा मारा, बोले बेवकूफ, महीने भर से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, महीने भर से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, मुझे महीने भर से नहीं मिला, क्या तुझे घंटे भर में ताजमहल मिल जाएगा? यहां जितने लोग बैठे हैं ना, वो दो दोस्त ही हैं। तुम अपने आप पे हंस रहे हो, किस पर? जहां पर सुख है नहीं वहां तुम सुख ढूंढ रहे हो। एक कहता है मुझे सुख ढूंढते ढूंढते आज 40 साल हो गए, एक कहता ये लगाऊंगा अभी, मेरी उम्र पता है कितनी है, 80 साल से ढूंढ रहा हूं। एक को 40 साल में सुख नहीं मिला, एक को 80 साल में सुख नहीं मिला, और एक सोचता है कि आज मैंने ब्याह किया है, आज ही मुझे सुख मिल जाए। है? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सुख हो तो मिले, हो तो जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां दुख तो कदम कदम पर मिलता है, लेकिन सुख दम निकलने के बाद भी नहीं मिलता है। आपसे कहता हूं, कछु कैसे सुख पे है प्राणी, कैसे सुख प्राप्त करेगा? क्योंकि तुम जितने काम कर रहे हो, काम करे दुख मूला रे। जितने भी काम हमारे द्वारा हो रहे हैं वो दुख के ही काम हैं। दुख के काम करो और सुख की चाह करो, उससे ही लग जाता है कि कैसे नादान हो, ना समझ हो, मूर्ख हो, जो तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां है ही नहीं। साथियों, कुत्ता हड्डी चबाता है। क्या चबाता है? हड्डी चबाता है, और हड्डी चबाने से उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसके खुद का खून बहता है, और उसे पी करके वह समझता है कि हड्डी से खून निकल रहा है और मैं मजे ले रहा हूं। संसारी प्राणी ऐसा ही है, सारी शक्ति तुम्हारी चुक रही है, सब कुछ तुम्हारा छिन रहा है, और तुम्हें लगता है कि आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है। सुख है कहां? कुत्ते की हड्डी का सुख और तुम्हारे सुख में कोई अंतर है ही नहीं। आचार्य कहते हैं, जिस तरह से केले का पौधा या पेड़ निस्सार होता है, वो किसी काम का, ना जलाने के काम का, ना फर्नीचर बनाने के काम का। कोई काम का है क्या? कुछ नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा जला करके खार बना लो, खार बना करके ये महिलाएं पापड़ में उपयोग कर सकती हैं, वे महिलाएं खींच में उपयोग कर सकती हैं, बस इससे ज्यादा और उसका लेके ऐसा तो उससे कोई तत्व है, कुछ निस्सार है। ये जीवन भी ऐसा ही है, हम सार की तलाश करते हैं, जीवन भर ढूंढते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, ये तो एक जिंदगी की बात है, हमने ऐसी कितनी जिंदगियां निकाल दी। ये कोई पहला अवसर थोड़ी है
कि हमें पहला मौका मिला हो सुख को ढूंढने का, हम तो लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता इलता कुछ भी नहीं। मैंने वो कहानी सुनाई थी ना कि बुढ़िया सुई ढूंढ रही है और भूरू वहां से निकल गया। याद है कि भूल गए? वही है कि जहां सुख नहीं है हम वहां पर तलाश रहे हैं। एक बार मेरी बात मानो, जहां मैं ढूंढने का कहूं वहां ढूंढना प्रारंभ करो। तुम्हें सुख ना मिले तो मुझसे कहना, सुख वही है। हाँ, तुम यहां भी जहां मैं कहूं वहां ढूंढने के स्थान पर यदि सुख को ना ढूंढ करके कंकर पत्थर इकट्ठे करने लग जाओ तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं सुख को ढूंढने की बात कर रहा हूं और तुम दुख के कंकर पत्थर इकट्ठे करो, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता? जो चीज ढूंढने के लिए कही गई है। आपने चावल बीना कभी कि नहीं बीना? कभी चावल बीना? अब देखना, आदमी चावल में कंकर ढूंढता है। क्या ढूंढता है? चावल में कंकर ढूंढ रहा है, उसे बीनना कह रहे हैं। कमाल कर दिया। वो कचरा, वो कंकर, जरा सा एक कंकर पूरे चावल का, पूरी खीर का मजा किरकिरा कर देता है। उस कंकर को तुम ढूंढ रहे। हाँ, अच्छाइयों को कंकर की तरह नहीं, बुराइयों को अपने भीतर से कंकर की तरह ढूंढो और एक एक को बाहर करो, अन्यथा वो बुराइयां तुम्हारे जीवन के मजे को किरकिरा कर देंगे, खराब कर देंगे। अच्छाइयों को नहीं ढूंढना है, चावल से बुराइयों को निकाल करके बाहर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।